Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Khyati Jain. Today I am going to explain about the physical features of India. Like you are starting geography, अब geography start करने के लिए सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना आप अपनी country के बारे में कि कितने physical divisions हैं. So we will talk about that in today's lesson. It is all about the physical features of India and geography की जो NCERT है which usually UPSC aspirants as well as MPPSC aspirants refer. So I'm going to explain according to that only about the physical features कि कितने physical features हैं. सबसे पहले तो हम हमारी क्लास में देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है. देखो सबसे मेन कोई अगर कुछ चीज़ है तो दैट इज़ दी लोकेशन या फिर सिचुएशन ऑफ इंडिया वेयर इट इज़ लोकेटेड and इसका expanse कितना है, what are the latitudes and longitudes of India. So let's start with our lesson. I am Khyati Jain, your mentor and your friend. Okay, so let's get started then. See, ये हमारा इंडिया का फिजिकल मैप है. ओके, यू कैन सी दिस होल पार्ट इज आर इंडिया, है ना. एंड अगर हम इंडिया की बात करें सो इसका जो एरिया है इट इज़ अप्रॉक्स 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, विच मीन्स जो इंडिया है ना इट ऑक्यूपाइज 2.4% एरिया ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है इट ऑक्यूपाइज 2.47% एरिया. ठीक है, सिर्फ इतना सा. एंड हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें इंडिया तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट. यू सी इतने से एरिया मतलब 2.4% एरिया में हमारे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है. एंड अगर इंडिया का हम एरिया वाइज बात करें तो इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में तो देखो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट बट अकॉर्डिंग टू एरिया इट इज़ सेवेंथ लार्जेस्ट. एंड अगर आप ग्लोब पे देखो, अगर ये ग्लोब है हमारा, इस पे अगर इंडिया की लोकेशन की बात करोगे तो कहाँ है हमारा इंडिया सिचुएटेड. देखो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको, जैसे मैं आई विल शो यू हियर बाय द ग्लोब. ओके, आई विल ड्रॉ दैट. वेट सेकेंड. ओके, ठीक है. सी, if this is our globe and it has been divided into north and southern hemisphere, then eastern and the western hemisphere. तो हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो वो कुछ यहाँ पर लोकेटेड है ना. एग्जैक्टली ये है हमारा इंडिया. तो आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में हमारा इंडिया जो है वो लोकेटेड है. एंड आपको एक स्पेशलिटी पता है इंडिया की या एक कैरेक्टरिस्टिक कि इंडिया जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ मोस्ट एंशियंट लैंड मास विच इज़ दी गोंडवाना लैंड. ओके, गोंडवाना लैंड का पार्ट है इंडिया, है ना. एंड आपने अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी या हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेसन्स में अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो इसमें आपको पता चलेगा कैसे सारे कॉन्टिनेंट्स, जो पहले एक पार्ट था सिर्फ पेंजिया, उसके आसपास एक वाटर बॉडी थी पेंथालसा. अब पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ. फर्स्ट नॉर्दर्न पार्ट है जो है वो लॉरेशिया या फिर अंकारा लैंड. देन सदर्न पार्ट जो है वो हमारा था गोंडवाना. एंड इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है. अब गोंडवाना लैंड में से इंडिया फिर से सेपरेट हुआ एंड इट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. इसलिए इंडिया की हम लोकेशन देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है. ठीक है, एम आई क्लियर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नहीं. ओके, सो दिस इज अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना. एंड नाउ इफ वी सी अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो देखो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस whereas longitudes are the vertical imaginary lines. Now if we talk about latitudes, so let me wait a second. See, if we talk about दी लैटिट्यूड्स की, लैटिट्यूड्स क्या होंगे तो देखो ये वाला जो पॉइंट है हमारा एंड दिस पॉइंट, ये हमारा लैटिट्यूड्स कहलाएगा. अब लैटिट्यूड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होगा फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. मतलब 8 डिग्री 4
4 मिनट्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड 37 डिग्रीज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेयर एज अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होगा इंडिया का, तो उसी जो ये वाला रीजन है एंड दिस वाला रीजन या ये जो वर्टिकल लाइंस है दिस वुड बी दी लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी होंगी 68 डिग्री जो कि ये इधर प्रेजेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, अब ये हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात हो गई। हमने देख लिया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना। अब उसी के साथ अगर हम देखें इंडिया का स्ट्रेच कि कितना एक्सटेंडेड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो देखो नॉर्थ टू साउथ इफ वी सी अबाउट द मेजर ऑफ इंडिया या फिर एक्सपेंस ऑफ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ है इंडिया का 3214 किलोमीटर्स, वेयर एज from east to west it is 2933 kilometers, which is 2933 kilometers from east to west and 3214 kilometers from north to south। ठीक है, ये तो हुई हमारे इंडिया की लोकेशन की बात। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। ठीक है, नेबर्स कौन कौन है एंड क्या है एग्जैक्टली नेबर्स का सिनारियो। तो देखो इंडिया के जो नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो दोज आर पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, देन चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा फिर यहाँ पर भूटान है, नेपाल है, भूटान है इन द नॉर्थ ईस्ट अगैन, एंड देन हियर इज म्यांमार इन द ईस्टर्न पार्ट, और उसके अलावा बांग्लादेश अगैन इन ईस्टर्न पार्ट। सो ये जो कंट्रीज़ है ना दे आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब जो हमसे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, लैंड बॉर्डर ये लोग शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। अब इसके अलावा हम और नेबर्स के बारे में बात करें तो देखो हमारी सी से भी जो बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं वो भी कुछ नेबर्स हैं हमारे, सच एज ये देखें श्रीलंका एंड हियर मालदीव्स, है ना। ये दो जो कंट्रीज हैं दे शेयर बॉर्डर, सी बॉर्डर से कनेक्टेड हैं, तो ये भी हमारे नेबर्स होंगे एंड दे आर प्रेजेंट इन द सदर्न डायरेक्शन, एज यू ऑल नो कि साउथ है तो सदर्न डायरेक्शन में। अब हम इंडिया की थोड़ी सी और बात करते हैं तो देखो इंडिया जो है फ्रॉम इट्स सदर्न डायरेक्शन इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी 3 डायरेक्शंस वी कैन से, साउथ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी। अब देखो यहाँ पर आपके ईस्टर्न में आ जाता है बे ऑफ बंगाल, देन साउथ में आ जाता है इंडियन ओशन, है ना, देन उसके बाद आ जाता है हमारा वेस्ट में अरेबियन सी। तो ये हमारे इंडिया की थोड़ी बहुत लोकेशन हो गई कि कौन कौन सी जगहें हमारे इंडिया के आसपास प्रेजेंट है, कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है, कौन सा सी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में कि इंडिया को हमने मेनली 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें हम तो मतलब जो टोपोग्राफी है उस पर्टिकुलर रीजन की, उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं ये डिवीजन हुआ है। सच एज हिमालयाज ले लो। ठीक है, पहला हमारा जो डिवीजन है वो है हिमालयाज। अब जो हिमालयाज है हम आप देखते हो यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन्स है यहाँ पर प्रेजेंट, तो उसकी टोपोग्राफी वो हो गई। फिर नेक्स्ट हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स की टोपोग्राफी क्या है, 3 रिवर्स से इन्फ्लुएंस्ड है मेनली, गंगा हो गई आपकी, इंडस हो गई एंड ब्रह्मपुत्र है। तो उसी वजह से नदर्न प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पंजाब प्लेन्स, देन गंगा वाला प्लेन एंड दी ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन। ठीक है, तो ऐसे ये प्लेन रीजन हो गया। फिर प्लाट्यू की बात करते हैं हम, पेनिनसुलर प्लाट्यू जो हमारे साउथ में प्रेजेंट है, हमने यहाँ देखा था, देखो मैप में, दिस इज आवर पेनिनसुलर प्लाट्यू। ठीक है, जिसमें ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं हमारे। फिर अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मली द इंडियन डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो रीजन है, थार वाला जो डेजर्ट है ना, ये हमारा डेजर्ट वाला रीजन हो गया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे बोल दिया है। अब कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो कोस्ट वही जो हमारे घाट्स हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, वो भी घाट कोस्टल प्लेन में आ जाएंगे। सॉरी, पेनिनसुलर में मैंने आपको थोड़ा सा और डिफरेंट बता दिया। देखो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पेनिनसुलर वाला पार्ट कहलाएगा, है ना। एंड अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर कोस्टल प्लेन्स, ये वाला रीजन।
फिर नेक्स्ट अगर हम आइलैंड्स की बात करते हैं, हमारे आइलैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो देखोगे आप यहाँ आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, सो दीज आर फ्यू आइलैंड्स एंड दीज वर द फिजिकल डिविजन्स या फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखो मैप में सिंबलाइज किया है, मैप में देख लेते हैं हम एक बार, है ना। सो दीज आर द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट तक एक्सटेंड होता है ना। एंड उसी के जैसे अगर हम नदन प्लेन्स की बात करें, जिसमें मैंने आपको 3 डिविजन्स बताए थे प्लेन्स के, कौन कौन से, एक तो पंजाब प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स एंड देन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। सो दीज आर दी नदन प्लेन्स, ठीक है, दे एक्सटेंड टिल हियर। एंड फिर उसके बाद भी टॉक्ड अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। सो दिस इज आवर थार डेजर्ट, सी दिस वन इज द थार डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है ना। एंड देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द पेनिनसुला, so this is our peninsular plateau, okay। and उसके बाद we talked about the coastal plains, so coastal plains are from this region, मतलब गुजरात वाला रीजन से कह सकते हो आप, वहाँ से एक्सटेंड होते होते दे आर टिल हियर। ये ब्लू वाला रीजन जो भी आपको देखने को मिलता है, दीज आर दी कोस्टल प्लेन्स, है ना। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स जो है हमारे, वो कोस्टल प्लेन्स में आ जाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द आइलैंड्स कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं, सो सी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अब मैंने अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड क्यों बोला, क्योंकि देयर आर वेरियस स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स प्रेजेंट इन द अंडमान एंड निकोबार, सो इस वजह से इसे ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू 6 मेन फिजिकल फीचर्स। फर्स्ट वन हिमालय, second is Nadar Plains, third one is the Thar Desert, and fourth one is the Peninsula, fifth one is the Coastal Plains, and sixth one is the Islands। And इन्हीं के बारे में हम इन डिटेल वी विल टॉक इन आवर अपकमिंग लेसन्स, ओके। हम उसमें देखेंगे कि कैसे ये प्लेन्स जो हैं या फिर जो फिजिकल डिविजन्स हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है। एंड हम जोग्राफी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इन सारे रीजन्स की जोग्राफी क्या है। जैसे हिमालयाज ही है, उनको 3 पार्ट्स में या 3 फेजेस में उनका फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज या जिसको ग्रेट हिमालयाज भी बोला जाता है, फिर उसके बाद लेसर हिमालयाज या फिर देन उसके बाद आते हैं शिवालिक्स। देन नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, या फिर जो हिमालय पूर्वांचल तक एक्सटेंडेड है या पूर्व ईस्ट में एक्सटेंडेड है, जिन्हें पूर्वांचल बोला जाता है। फिर वहाँ पे और भी रेंजेस प्रेजेंट हैं, वहाँ पे दी ऐसी प्लेस प्रेजेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, मोस्ट रेनफॉल जहाँ पे ऑब्जर्व होती है, मौसम राम, उसके बारे में देखेंगे। तो ऐसे ही हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वहाँ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड till then take care, thank you so much and have a nice day, and I hope you liked my video, and please do share, like and comment, and we'll discuss more about it in our next upcoming videos. Thank you so much.